आऊंगा। इतनी हंसी की बात आई, हमारे एक सागर महापात्र प्रभु हैं, शारजाह में, वो उड़ीसा से थे ओरिजिनली। तो कुछ भक्तों को उड़ीसा में वो कल्टीवेट कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो वो चले गए शारजाह। तो उनको समझाने वाले किसी और संप्रदाय के लोग आ गए और कह रहे हैं कि उनको कि तुम कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो? कुछ लोगों ने कृष्ण को भगवान बना दिया है, तो क्या कहना चाहिए? वो लोग भ्रमित हो रहे। तुमने कहा उनसे बोलो कि आप भी तो कुछ ही लोग हैं। आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने कृष्ण को भगवान बना दिया है तो मत मानो, तो आप भी तो भगवान कृष्ण, आप भी तो कुछ ही लोग हैं, कोई विशेष लोग तो है नहीं, आप कुछ लोगों की बात में क्यों मानो? एक बात तो ये। फिर उसके बोले गीता वीता क्यों मानते हो? ये भी लोगों कुछ लोगों ने मान लिया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, तो आप फिर कुछ लोग में ही आ गए ना। हमने कहा चलिए ये तो मानते हैं ना कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। महात्मा गांधी या उनको ना भी माने, अल्बर्ट आइंस्टीन तो आपसे अधिक बुद्धिमान था ना, तो वह तो गीता पढ़ रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो आपकी बात से अधिक माने तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात है ना, है कि नहीं? और आप लोग जो तथाकथित ग्रंथ दे रहे हो उसको तो ग्रंथ तो नहीं कहे, ग्रंथ कहना तो अपमान हो जाएगा, लेकिन जो किताब आप बांट रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उसके बाद देखिए तीसरी, आप इतना हंसेंगे ना, आपको इतना जोर से हंसी आई थी, मतलब मैं बता नहीं सकता। कहने ये हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ पता है तुम लोगों को? जो अपसंप्रदाय वाले बोले हो जाओ कृष्णा, हो जाओ राम। उनको इतनी जोर से हंसी आई, हो जाओ कृष्णा। हमने कहा नहीं, इसका अर्थ है हो जाओ कृष्ण के दास, हो जाओ राम के दास, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे कृष्ण हमको अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। ये नहीं कि हो जाओ कृष्ण। फिर बात ये आती है कि अगर आप कह रहे हैं कि कृष्ण सामान्य इंसान है, तो इंसान तो आप है ही, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हो जाओ कृष्ण? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हो जाओ कृष्ण? हम तो इंसान तो पहले से ही हैं, अगर आप उनको भगवान नहीं मान रहे। तो अब एक बात मुझे समझ में इसमें स्पष्ट आ गई कि शास्त्र ना पढ़ें तो परम पूज्य क्या नाम था उनका, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की बात मुझे याद आ रही है कि अंग्रेजी क्लास में कह रहे थे कि जैसे व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता ही है तो भक्ति की लता थोड़ी थोड़ी उग रही है, तुरंत ही कुछ बकरियां आ जाती खाने के लिए। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तुलसी का पौधा उगाएंगे सबसे पहले बकरी खाएगी आकर के। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्त जो उच्चतर भक्त हैं, जो शास्त्र जानते हैं, उनकी बाढ़ हमारे आसपास हो। बाढ़ समझ रहे हैं, प्रोटेक्शन। नहीं तो तुरंत ऐसे वो कभी बात करने वाले नहीं थे, लेकिन अगर आप थोड़ा भक्ति करने लगेंगे, माया तुरंत ऐसे लोगों को भेजेगी। ऐसे मुझको जब शुरुआत में व्यक्ति बोला तुम गीता पढ़ रहे हो, गीता तो मेरे यहाँ है, यहाँ है, दिमाग में है पूरी गीता, कुछ भी पूछ लो। और उनके कर्म हम बताना नहीं चाहते, कर्म क्या करते थे, वो गीता के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं। खैर उधर हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन मुझे हंसी आई, हो जाओ राम, हो जाओ कृष्ण। मैंने कहा थोड़ा अंतर हो जाओ, हो जाओ राम के दास, कृष्ण के हो जाओ, वो ठीक है, लेकिन राम नहीं बन सकते हैं, कृष्ण ही बन सकते हैं। एनी हाउ, ये कथा रेस्क्यू प्रोग्राम है। कथा रेस्क्यू प्रोग्राम से क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति बीच में क्लास से छूट गया हो तो उसके लिंक बता बता करके हम थोड़ा बताएंगे और शब्दों से परिचित कराएंगे, ताकि जो 8वां अध्याय है उसमें व्यक्ति आ सके। जैसे होता है ना, 10वीं फेल 11वीं पास करें, तो 7वें अध्याय में जो फेल हो गए, जो नहीं सुने, वो 8वें अध्याय को पास कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो हम थोड़ा मोटा मोटी बताएंगे अर्थ क्या है। फाइल भेज दिया रेसिटेशन करके है। एक बात लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, कितने लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताइए कि आत्मराम श्लोक की व्याख्या छोड़ दीजिए, अर्थ पे भी ध्यान दिए थे। ये क्लास में आने का लाभ होता है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, हम लोग जब पढ़ते थे हम भी नहीं समझ पाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए क्लास में आइए ताकि अधिक समझावट हो और भागवतम के थोड़े रस का आस्वादन हम कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर ये रेसिटेशन फाइल बनाई गई है, इसके लिए हम जानकी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। It takes a lot to make all those things, is it not? Very nice, very pleasing also. So let's start. तो आपने फाइल है टेलीग्राम में, लास्ट में देखिए। आप लोगों ने सुना नहीं, भागवत अध्यापन पे ही देखिए ना, रेसिटेशन 7 चैप्टर नहीं भेजा हूं आगे। तो आपको याद हो 6ठा अध्याय में क्या शुरू हुआ था कि एंड हुआ था कि नारद जी ने उनसे प्रार्थना करी, सॉरी प्रार्थना नहीं, उनसे मंत्रणा, मतलब उनसे परमिशन लिया कि हम चलते हैं। और फिर उनकी हमने महिमा सुना कि वह पूरे जगत में कृष्ण कथा करते हुए घूमते हैं।
उसके बाद अब यहाँ पे शौनक ऋषि कह रहे हैं निर्गते, अच्छा आज पारायण अलग से नहीं होगा और प्रश्न उत्तर भी नहीं होगा, तो इसी को हम पूरा कर लेंगे, वहां के 20 मिनट इधर जोड़ करके पूरा हम कर लेंगे। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत गोस्वामी जब ने कहा कि इस प्रकार से नारद जी घूमते हैं पूरे विश्व में लोगों को, आतुर लोगों को सुख देने के लिए, तो अब उस पर शौनक ऋषि क्या कहते हैं देखिए। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुत्वास्तद अभिप्रेतम ततः किम अकरोद विभु। निर्गते नारदे सूत, हे सूत गोस्वामी नारद जी के चले जाने के बाद, निर्गत मतलब चले जाने के बाद, भगवान बादरायण भगवान श्री व्यासदेव ने श्रुत्वांस तत् अभिप्रेतम, उनके अभिप्रेत उनके मन के अभिप्राय को सुन करके, ततः किम अकरोद विभु, उन्होंने क्या किया, वह विभु थे अर्थात सर्वसमर्थ थे। क्या इतनी स्पीड ठीक है या और स्लो जाया जाए ताकि आप लोग समझ सकें? मुझे लगता है अब आप लोग भागवत के रसाग्राही हो चुके हैं, तो आप सब समझने वाले हैं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और सब कथा से परिचित हैं, हम खाली रिवाइज करा रहे हैं। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमी तटे शम्यप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धना। सूत गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म नद्याम, वह स्थान, वह नदी जो वेद के अध्ययन के लिए और क्या था, ब्राह्मणों के लिए, भगवान के लिए, तीन अर्थ हैं ब्रह्म के, इन सभी के लिए बड़ी अनुकूल थी। उस सरस्वती के पश्चिमी तट पे शाम्यप्रास इति प्रोक्ता, शाम्यप्रास नाम से जाना जाने वाला वेदव्यास जी का आश्रम था, जो ऋषिणाम सत्र वर्धना, ऋषियों के सत्र को बढ़ाने वाला था। वहां पे ऋषियों के सत्र, भागवत कथा इत्यादि होती, जब तपस्या होती ही रहती थी, वो अनुकूल था। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे, उस अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव, जो आश्रम कैसा था, बदरी षण्ड मंडिते, बदरी के पेड़, बेर के पेड़ों से वह सुसज्जित था। आसीन, वहां बैठकर, उपस्पृश्य, अप मतलब जल और उपस्पृश्य मतलब आचमन करके, जल को आचमन करके, प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, अपने मन को स्थिरीकृत किया, एकदम फिक्स किया। कैसे कर लिया? स्वयं, किसी और की आवश्यकता नहीं थी। वहां कोई अकेले थे। स्वयं कहने का अर्थ यहाँ पे भी था कि वे अकेले थे, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। प्रभु जी, आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ क्या? एक बार हमारे गुरु महाराज को एक माता जी बोली, महाराज जी कैन आई डिस्टर्ब यू? महाराज सेड यू कैन टॉक टू मी बट यू कांट डिस्टर्ब मी। काफी इसके मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन कहना क्या, आप मुझसे बात कर सकती है, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एनीवेज, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। फिर क्या किया? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते मले, भक्ति योग के द्वारा जो मन सम्यक रूप से प्रणहित, मतलब प्रणहित करते, बताइए क्या है? हाँ, एब्जॉर्ब मतलब फिक्स हो गया था। क्यों? क्योंकि अमल हो गया था। अमल क्या था भाई? वहां पे काम क्रोध का अमल तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। कहने का अर्थ है कि ये शास्त्र लिखना है, वो शास्त्र लिखना है, इससे हित होगा, इससे हित होगा, वो सब छोड़ करके केवल भगवान का ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब किया, मन को केंद्रित किया, तो क्या देखा? तो कह रहे अपश्यत, उन्होंने देखा। क्या देखा? पुरुषम पूर्णम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देखा। ठीक, और क्या देखा? कह रहे मायाम च तदपाश्रयम, और उनकी माया को देखा जो उनके आश्रय में है। लेकिन ध्यान दीजिए कि पूर्ण पुरुषम का अर्थ यह है कि कहे कि कोई पूर्णिमा का चंद्रमा देखा, इसका अर्थ है कि चंद्रमा की कांति को देखा, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं को देखा और पूर्ण चंद्रमा को भी देखा। अर्थात भगवान कृष्ण, उनके विभिन्न विस्तार, उनकी कला और भगवान की चिद शक्ति, जो उनकी स्वरूप भूत शक्ति है, उसको भी देखा। ये अर्थ है। अब आप देख रहे हैं कि उधर आपने ध्यान से सुना था, तो अब इसको आप जो हम बोल रहे हैं तो कुछ कठिनाई नहीं हो रही समझने में। ये चीज रहता है, खाली एक रिविजन चल रहा है। और माया मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति को देखा। ठीक है, वो माया क्या, और हाँ, जीवों को भी देखा। अब वह जीव के ऊपर माया क्या कार्य कर रही है, उसके वर्णन कर रहे हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। यया, उस माया को, जो माया भगवान के आश्रय ली हुई थी, पीछे की तरफ थी, पीठ के पीछे थी। यया सम्मोहितो जीवा, उसके द्वारा जीव सम्यक रूप से मोहित है।
अर्थात मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देवता हूं इत्यादि, या सुअर हूं, कुत्ता हूं, यह जो भी भावना है यह मिथ्या अहंकार के द्वारा जो मोह उत्पन्न हो रहा है इसकी वजह से हो। आत्मानम, इसका वो समूह किस प्रकार का है? मान लो कोई पूछे तो कह रहे आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को त्रिगुणात्मक मानता है, यानी कि रजगुण, तमगुण और सतोगुण से बना हुआ पदार्थ ये कोई वस्तु मानता है, जबकि वह उससे परे है। परो अपि, यद्यपि जीव इससे परे है फिर भी अपने आप को त्रिगुणात्मक मानता है। क्या इतना भी कठिन हो रहा है संस्कृत समझना? तो बहुत एकदम आपको समझ रहा हूं, जो हिंदी जानते हैं बिल्कुल हिंदी जैसे लग रहा होगा। वैसे एक मन कर रहा है कि एंड में क्विज ले ली जाए, पूरे 58 श्लोकों में से कोई भी उठा करके पूछ लिया जाए। नहीं नहीं प्रभु जी, इतना अत्याचार नहीं, 1 2 3 4 बंद करो, ये अत्याचार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ क्विज नहीं होनी चाहिए। मुझे हंसी आ रही है, एक वक्त पूछा है प्रभु जब IIT में थे वहां पे अंतराग्नि फेस्टिवल होता था, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते थे? मैंने कहा उस समय मैं अंतरात्मा पे ध्यान कर रहा था, जैसे यहाँ पे व्यासदेव जी ध्यान कर रहे हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण चीजें होती थी वहां पे वो। एनीवेज कहाँ कहाँ की बातें लोग याद दिला देते ना, बिल्कुल वो शब्द मन में ही नहीं था, अंतराग्नि या अंतरात्मा। खैर, परो अपि, परोपि मतलब यद्यपि हम सभी जीव गुणों के परे हैं, फिर भी मनुते, मनुते क्या मान रहा है? इसको ऐसे देखिए, परो अपि आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, ऐसे पकड़ लीजिए। यद्यपि जीव पर है, प्रकृति के परे है, फिर भी अपने आप को त्रिगुणात्मक मानता है। उससे क्या हो जाता है? तो कहते हैं अनर्थम, अनर्थम मतलब इस शरीर को, ये शरीर देख रहे हैं यही अनर्थ है। तत्कृतम, तत् मतलब माया, माया के द्वारा कृत, माया के द्वारा रचित इस शरीर को अभिपद्यते, प्राप्त होता रहता है। इसकी व्याख्या की जरूरत है? समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने जीव, माया जीव को मोहित की हुई है, इसलिए वह मानता है कि वह शरीर है और शरीर के कारण वह भोग करने का प्रयास करता है, और उसके बाद एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर मिलता रहता है। अनर्थ क्लियर समझ में आ रहा है? अनर्थ मतलब ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और इसी को बार बार प्राप्त होता रहता है और दुखी होता रहता है। ठीक है, तो ये अनर्थ कैसे जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। अब कितना आश्चर्य है कि बारंबार ये भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे अनर्थ कैसे नष्ट हों। तो यह श्लोक तो हमें लगता है रोज सुबह जबकि पहले बोलना पड़ेगा, तब दिमाग में घुसेगा कि कैसे नष्ट हों। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थ का उपशमन, जैसे अग्नि होती है, अग्नि का शमन, अग्निशमन विभाग सुने हैं नहीं, ठंडा कर देना, समाप्त कर देना। तो अनर्थों का साक्षात उपशमन, उपशमन मतलब निवर्तन या खत्म होना, यह अधोक्षज की भक्ति योग के द्वारा होता है। अब इसको आप जानते हैं, देहली दीपक न्याय से साक्षात को अनर्थ उपशमन के संग भी रख सकते हैं और साक्षात को भक्ति योगम अधोक्षजे में भी रख सकते हैं। अर्थात भगवान अधोक्षज की जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, उनकी भक्ति योग से साक्षात अनर्थ का उपशमन होता है, मतलब आपको दिखेगा उपशमन होते हुए। और क्या भक्तों को नहीं दिख रहा कितना कचरा साफ हो गया है कि नहीं? और जड़ से साफ हो रहा है, दोबारा वो इच्छाएं वापस भी नहीं आ रही, ये भी देख रहे हैं। और दूसरा क्या है कि साक्षात भक्ति भी अधोक्षजे, डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति, कर्म योग ज्ञान योग नहीं, डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा तो उससे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो और कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जप करे, श्रीमद् भागवतम को सुने, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान को प्रणाम करे, ये डायरेक्ट भगवान की सेवा है कि नहीं? यस। तो इसके द्वारा अनर्थों का उपशमन हो जाएगा। अच्छा, सब लोग कर क्यों नहीं रहे? ये देखिए, पिछले श्लोक में कहा कि अनर्थ को सभी जीवों को सम्मोहित कर रही है और सभी अनर्थ को प्राप्त हैं। तो उसका मतलब सभी को भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से, अधोक्षज का भजन करने से अनर्थ तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो उसका मतलब सभी को भजन करना होगा। कहते हैं ना, लोकस्य जानता, लोगों को ये बात पता नहीं है। अच्छा, सब बहुत रेयर किसी को पता है, नहीं सब तो यही कह रहे हैं, हो जाओ राम, हो जाओ राम, हो जाओ कृष्ण, समझ रहे हैं? दिमाग में भूसा भरा हुआ है। भूसा, भूसा ठीक है, भूसा भूसा भरा, इतना बोलना चाहिए, और खराब नहीं बोलेंगे। भूसा भरा हुआ, गोबर पवित्र है, गोबर बोलेंगे तो भी कुछ पवित्रता रहेगी। भूसा भरा हुआ ठीक है, सूखा है, एकदम ड्राई, इसलिए इस प्रकार की बात बोलेंगे, हो जाओ राम, हो जाओ कृष्ण। तो फिर कैसे लोग जानेंगे? तो कह रहे हैं विद्वांस, विद्वान अर्थात व्यासदेव विद्वान है,
चक्रे, उन्हें रचना करी। क्या रचना करी? सात्वत संहिता, ये श्रीमद् भागवतम की रचना करी। हमारा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जहां भागवत से संपर्क ना हो। इट रियली एनलाइवन्स अस। देखिए मैं थोड़ा कटाक्ष कर रहा हूं, सहन कर लीजिएगा, जिनको सुनाई पड़े वो कान बंद कर लेना। सुनाई पड़ने के बाद ये समझ रहे हैं कि भागवत पढ़ने से अनर्थ नष्ट होता है, और भौतिक चीजें पढ़ने से क्या होता है, आप समझ गए ना। तो आज एक भक्त मुझे कह रहे थे संस्कृत पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहा। तो भाई देखिए अब मति कहाँ लगा रहे हैं, और विचार कीजिए 8 घंटा मति लगाएंगे अनर्थ बढ़ाने वाले विषयों में, तो आधा घंटा अनर्थ नष्ट करने वाले विषय में कैसे मति लग पाएगी, बताइए। अच्छा, जिन्होंने सुन लिया वो कान बंद कर ले, ठीक है, भूल जाइए उसको जो मैंने कहा था। अरे भाई तो भक्ति योग से नष्ट होते हैं ना, संहिता लिखने की क्या जरूरत है। अभी हम मान रहे हैं आपकी बात की साक्षात अधोक्षज की भक्ति से, कितने सुंदर लिंक है, अधोक्षज की भक्ति से अनर्थ नष्ट होते, हमारा कोई इसमें अपवाद नहीं, कोई विरोध नहीं, तो ये शास्त्र लिखने की क्या जरूरत है। तो कह रहे अरे भाई इसी से तो भक्ति बढ़ेगी, इसी से जन्म होगा। बोल रहे हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यस्याम वै, अरे निश्चित ही, श्रूयमाणायाम, इसको सुन रहा है। अभी आप में से कौन व्यक्ति जो भागवत पूरा पढ़ लिया, सुन लिया? एक भी नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम तो सुन रहे हैं। श्रूयमाण समझ रहे, क्रियामाण, इट्स लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज हियरिंग भागवतम, ही हैज नॉट हर्ड भागवतम। समझ रहे हैं अर्थ? तो श्रूयमाण है, क्रियामाण, चल रही है क्रिया, उसमें उसको सुनने मात्र से, या सुन रहा है, तो कृष्ण परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष है या पूर्ण पुरुष है, जिनकी व्याख्या में पहले कर चुके हैं, उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसकी? पुंसः। पुंसः अर्थात इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं, स्त्री हो पुरुष हो इत्यादि कोई भी। एक माता जी मुझे बाद में मैसेज करें, मेरी श्रद्धा यह है कि माता जी इन जनरल ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भागवत समझता है, इसमें पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। पुरुष भी एकदम क्या बोला जाए, बुद्धू हो सकते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और माता जी भी बुद्धू हो सकते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तब समझ में आता है भागवत। समझ रहे हैं इस बात? एक बात आपको याद है, इसमें कैमुत्य न्याय लगा था, जो सुन रहा है उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो सुन लेगा तो क्या होगा। अच्छा, और बोला गया था जो सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न होगी, तो कीर्तन करेगा तो क्या होगा, और दूसरों को ट्रेनिंग देगा कीर्तन करने की तो फिर क्या होगा, और दूसरों को सुनने का मौका देगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए आप समझ रहे हैं कि मेरा स्वार्थ क्या है। ठीक है, आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं, इसमें मुझे कोई दुख नहीं होगा। हमारे स्वार्थ के लिए हम ये कथा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, तो भक्ति उत्पन्न होगी तो फायदा क्या होगा? कहते हैं शोक मोह भयापः। शोक, और अभी आपने सुना था ना सम्मोहित जीव, तो शोक आप समझते हो, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, उसमें नंबर कम आए इत्यादि, बहुत सारे शोक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उसका नाश हो जाएगा। मोह मतलब वर्तमान में अनुभव कि मैं शरीर इत्यादि हूं, वैसे नष्ट होगा, और भय मतलब भविष्य मेरा क्या होगा, यह सब नष्ट होगा। और ये सत्य बात है, अनुभूत है कि कम से कम भागवत सुनते हुए तो ये सब नष्ट होता है। और आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर नियमित रूप से हम श्रवण कीर्तन करते रहें तो उसका प्रभाव इतना तेज है कि आप उसे कल्पना नहीं कर सकते। होता यही है कि उधर अनर्थ बढ़ाने वाले कार्य हम करते हैं, लेकिन यदि हम केवल, अगर ऐसा भाग्य है कि अब खाने पीने की व्यवस्था हो गई है और अब केवल जीवन में भगवान की ही बात करनी है, पढ़नी है, तब उसका प्रभाव बहुत अधिक देखेंगे। ये बात है। आधा होता ये है कि 1 घंटा सुबह सुना, उसके बाद तुरंत चालू कर गए दुनिया की बातें। वस्तुतः मनन करने का समय तो मिलता नहीं है। नहीं तो अगर हम थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था हो जाए भगवान की कृपा से, और भगवान ये चाहते भी नहीं कि जिंदगी भर हम काम करते रहे। महाप्रभु ने रामानंद राय जी को बोला कि तुम क्या 10 दिन की बात कर रहे हो। रामानंद राय जी कहे कम से कम 10 दिन तो किए। कहते 10 दिन की बात क्या, हम तुम चाहते हैं कि तुम पूरा जीवन ही पुरी में हमारे संग रहिए। तो रामानंद राय जी इस्तीफा देकर के पुरी में आते हैं, और पूरा 18 साल है ना, 18 आखिरी के 18 साल तो महाप्रभु ही रहे, उन्हीं के साथ रहे। दिन भर कृष्ण कथा हरि नाम। वैसे तो ये तो शुद्ध भक्त हैं, उसमें कोई इनको साधना की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मति वहां पे जा रही है कि नहीं जा रही। कुछ समय तो जीवन का ऐसा होना चाहिए
कि उसमें सब केवल भगवान की भक्ति में ही लगाए, स्पेशली 50 के बाद। 50 के बाद एटलीस्ट। फिर रचने के बाद क्या किए, इसका प्रचार कैसे हुआ बताइए। रच तो दिए, लेकिन सामान लोगों के पास कैसे पहुंची, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं, यही तो लिंक था ना, याद आ रहा होगा। ससहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। तो उस भागवती संहिता, भगवान से संबंधित संहिता भागवत की रचना करके, कृत्वा उसको रचना करके, अनुक्रम्य फिर रिवीजन किए, और चात्मजम अपने बेटे को पढ़ाए। अपने बेटे, चात्मजम मतलब अपने बेटे, शुकम अध्यापयामास सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। तो एक बात तो यहाँ सीख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को भी एक भागवत पुरुष के आश्रम में रहकर भागवत सीखनी पड़ी। खुद पढ़ के ही नहीं समझ गए, एक तो अर्थ ये भी है। केवल खुद पढ़ने से नहीं काम बनता है, भक्तों के संग में आकर सीखने से समझ में आता है। और तात्पर्य बिना पढ़े तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए तात्पर्य में पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, अब कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी कि आत्मजम शब्द से ये अर्थ ये है कि बहुत सुंदर वस्तु है, एक बात। दूसरा, अनुक्रम से आपको याद आ रहा होगा कि पहले वो भागवत की रचना कर चुके थे संक्षेप में, लेकिन नारद जी की शिक्षा के द्वारा फिर से उसको विस्तार में देखे और केवल भगवान गुण प्रधान संहिता की ही रचना करी। इसमें भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक प्रश्न बन सकता है कि भाई ठीक है, लड़का है तो योग्य है, ये कैसे जाने। लड़के को दिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि लड़का अच्छा हो, भागवत का योग्य व्यक्ति हो श्रवण करने का। तो कह रहे निवृत्ति निरतम मुनि, वह पूरी तरह से जगत के किसी भोग से पूरी तरह निवृत्त थे। एक दूसरा अर्थ यह है कि पूरी तरह ब्रह्मानंद में लीन थे। निरत, निरत मतलब लगे, रचे पचे थे। तो इस प्रकार से नहीं किया। और मुनि शब्द यहाँ पे व्यासदेव जी के लिए है। मुनि शब्द का अर्थ ये था कि वो मननशील थे, अर्थात उनको, उनके पास ये सामर्थ्य था कि भागवत पढ़ करके कौन भागवत का योग्य है उसको समझ सकें। ग्रहण कर रहे हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ। मुनि शब्द सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं था, समुनि शब्द था। समुनि मतलब उन व्यासदेव, उन महामुनि व्यासदेव जी ने ये देख लिया कि ये व्यक्ति भागवत के अधिकारी है, इसलिए उसको उनको पढ़ाया। अन्य शिष्य भी थे पहलादि, उनको लेकिन भागवत नहीं दिया था। कठिन नहीं हो रहा होगा, जो सुने हैं पहले वो समझ रहे होंगे। क्या मैं स्पीड स्लो करूं या ठीक है। शौनक जी ने अब बात पकड़ ली। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रो अपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम आत्मरामः समभ्यसत्। स वै निवृत्ति निरतः, अरे वो तो निवृत्ति निरत थे, वह तो ब्रह्मानंद में लीन थे। सर्वत्र अपेक्षको मुनि, उनको तो किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी कि ये मिल जाए वो मिल जाए। आप तो पहले ही बोल चुके हैं कि केवल एक गृहस्थ के घर में आधा घंटा रुकते थे दूध पीने के लिए, मैं दूध धोने के लिए। दूध पीने का अर्थ है जब तक दूध धोआ जाता था उसके बाद पीते भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा देख नहीं रहे होंगे क्या चल रहा है। दूध पीने के लिए जब तक आधा घंटा लगता होगा जो भी, और दूध पी के निकल जाते। और वैसे भी गूढ़ो मूढ़ो इवे थे, वो रहस्यमय रूप से घूम रहे थे, पागल की तरह घूम रहे थे। तो कस्यवा बृहति मेता, इतनी कस्यवा, क्यों कस्यवा का मतलब क्या कारण से। बृहति मेताम, एताम बृहतिम, ये जो महान विस्तार ग्रंथ है, एताम मतलब ये संहिता, बृहति मतलब बहुत बड़ी ग्रंथ, उसका सम्यक अभ्यास क्यों किया। वह तो आत्मराम थे। आत्मराम मतलब उसको जगत की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। एक श्लोक पढ़ लेते तो उनका आत्मराम होने का गुण खंडित हो जाता। नहीं समझ रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मराम है उसे जगत में कुछ नहीं चाहिए। तो एक श्लोक भी पढ़ लेते तो उनका आत्मरामत्व खंडित होता। तो ये इतना 18,000 श्लोक कैसे सुन लिए। अब समझ में आ रहा है एक शब्द कितना सुंदर है। एक बात है, थोड़ा वहां पढ़ाने से सब याद रहता है, एकदम याद आ जाता है। आत्मरामा समभ्यसत्, है ना, याद आ रहा है कुछ। एक श्लोक पढ़ते तो उनको आपका आत्मरामत्व खत्म हो जाता। इसका मतलब कुछ अपेक्षा है आपको। और 18,000 श्लोक कैसे पढ़ लिए उन्हें, ये प्रश्न शौनक ऋषि का हुआ। तो अब वह आगे क्या कह रहे हैं देखिए। सूता उवाच आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्तः तो किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। एक छोटा सा क्विज कर सकते हैं इसके ऊपर कि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इसकी व्याख्या
कितने तरह से करी थी, किसी याद है? 61। और किसको करी थी? सनातन गोस्वामी। और इसके अलावा भी कभी करी थी, किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। वहां कितनी तरह से की थी? 18 तरीके से। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कितनी तरह से करी थी? 9 तरीके से। और वो 18 अर्थ एक भी उनका नौ अर्थ लिए बिना किए थे। तो वहां पर वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, सनातन गोस्वामी कहते हैं, मैं फिर से सुनना चाहता हूं, तो कहते हैं सार्वभौम भी एक पागल था और मैं भी एक पागल था, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बोला, लेकिन आपके संग से मैं कुछ शायद बोल पाऊंगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं आत्मरामश्च मुनयो, जो आत्मराम हैं, जिन्हें जगत में किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुनियों अर्थात जो मननशील हैं, जो समझ रहे हैं, सार असार विवेकी हैं, ये सब शब्दों को समझ रहे हैं, ठीक है। निर्ग्रंथा, इसके कई अर्थ लिए गए थे, जो ग्रंथ के पार हैं, जिन्हें ग्रंथ की अपेक्षा नहीं है, जो ग्रंथ के नियमों से पार हैं, और जो मिथ्या अहंकार रूपी ग्रंथि से भी मुक्त हैं। अपि वह भी उरुक्रमे उन भगवान के उन भगवान की लीला, उसके प्रति उनकी भक्ति करते हैं जिनके क्रम बड़े हैं बहुत, या वो भगवान जो भक्ति रूपी महान प्रोसेस के क्रम को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये दो अर्थ अपने उरुक्रम के सुने थे। कुर्वन्ति अहेतु किम, कुर्वन्ति अर्थ परस्मय पद में, वह भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अहेतु की भक्ति करते हैं, अर्थात इसमें मुक्ति भी प्रयोजन नहीं होता है। जो मुक्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं वो अहेतु की भक्ति नहीं करते हैं। बुखार तो नहीं चढ़ रहा सबको? इतना फास्ट जा रहे हैं? जो भाई पहली बार गलती से आ गए हो, तुम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ये तो आज रिवीजन चल रहा है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। श्वेता माता जी आप परेशान तो नहीं हो रही हैं? दोनों हाथ ऐसे चेहरे पर लेके बोली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है, कुछ तेजी से जा रहा है, सब कुछ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ऐसा कैसे कह रहे हो? तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान हरि के गुण ही ऐसे। अर्थ क्या है कि भगवान हरि के गुण भौतिक नहीं हैं, उनके गुण दिव्य हैं, इसलिए आत्मरामी पुरुषों को भी वो आकर्षित करने वाले हैं। हमने केवल एक अर्थ लिया है, बाकी काफी सारे अर्थों की चर्चा वहां पे किए थे, तो वो तो अभी हम संभव नहीं है यहाँ पे कर पाना। लेकिन एक बात याद आ रही है कि जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार रूपी भाव ग्रंथि से मुक्त है, उसके अंदर भागवत सुनकर के सेवक और स्वामी का भाव क्यों होगा? क्या जरूरत है उसको? एक अर्थ सुना था कि जो व्यक्ति ग्रंथों की विधि निषेध से पार है, वह भागवत के द्वारा जो प्रतिपादित भक्ति की विधि, उसका पालन क्यों करेगा? तो फिर यही बात है, क्यों? क्योंकि भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर करेगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी भागवत सुने तो उसमें कोई दोष नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वह भी आत्माराम पुरुष हैं, और जब वो सुन रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को भी सुनना ही चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से उनके गुणों के द्वारा, हरि के गुणों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी जी आकृष्ट हुए, उसको यहाँ पे कह रहे हैं। हर गुणाक्षिप्त मतेर भगवान बादरायण ही, अध्य ज्ञान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हरेर गुण आक्षिप्त मतिर, हरि के, भगवान श्री हरि के गुणों से आक्षिप्त होकर, आपने यहाँ क्या सुना? इत्थम भूत गुण हरि, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि आत्मारामा पुरुषों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे और उनकी मति को भगवान के गुणों ने आकृष्ट कर लिया। आप जानते हैं, व्याख्या किए थे वहां पे कि व्यासदेव जी के शिष्यों ने 2 श्लोक जाकर के सुनाए, और उसको सुन करके वह फिर से सुनने के लिए आ गए, पूरी भागवत पढ़ने के लिए आ गए। भगवान बादरायणी, भगवान बादरायण के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के मति को भगवान श्री हरि के गुणों ने आकृष्ट कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुणों में कितनी आकृष्ट करने की क्षमता है, ठीक है। इस कारण से अध्यगान, अध्ययन किया, महद आख्यानम, इस महान ग्रंथ का, और इस कारण से नित्य ही विष्णु जनप्रिय, इसी कारण से वह भक्तों को प्रिय हो गए। 2 अर्थ थे कि वो भक्तों को प्रिय हो गए और भक्त उनको प्रिय हो गए। उनको पहले आत्मारामा पुरुष ही प्रिय लगते थे, लेकिन अब उनको भक्त भी प्रिय लग गए, क्योंकि कथा वो करते थे तो भगवान के भक्त उसको सुनते थे, और क्योंकि भक्त कथा सुनते थे इसलिए उनको वो अच्छे लगने लगे। क्लियर है? ठीक है। अब वह है आगे प्रसंग, इतनी बात हो गई, अब वह प्रसंग शुरू कर रहे हैं
कि परीक्षित महाराज के जन्म आदि के बारे में जो पूछा था मैं बोलूंगा, जिससे कृष्ण कथा का उदय होता है। परीक्षथोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। अथ, अथ मतलब अब, मैं राजा परीक्षित के जन्म, ठीक, कर्म और विलापनम अर्थात उनके प्रयाण मतलब मृत्यु के बारे में बोलूंगा। संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, यह भी बताऊंगा कि पांडु के पुत्र किस प्रकार से महाप्रयाण को प्राप्त हुए, राज्य त्याग करके शरीर त्यागने के लिए चले गए। वक्ष्य, ये कहूंगा जिससे कृष्ण कथा का उदय होता है। और आपने सुना था कि भक्तों की कथा में भगवान की कथा ना हो ऐसा असंभव है, और ये मूर्खता होगी अगर कोई सोचे कि दशम स्कंध ही कृष्ण कथा है और ये कृष्ण कथा नहीं है। तो ये सब बातें याद है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अब कथा शुरू हो रही है। कथा शुरू हो रही मतलब ये जो प्रसंग शुरू हो रहा है, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु विरकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मतलब जब, और मृधे मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कौरव सृंजयानाम कुरु के पक्ष, और सृंजय, सृंजय शब्द अगर आपको याद हो तो सेनापति थे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, और वह सृंजय वंश के थे। तो इस कारण से पांडवों की सेना को सृंजयों की सेना कही जा रही। आप देख रहे हैं वहां ध्यान पूर्वक सुनने से मुझे केवल कोई हिंट देना है, कोई याद आ जा रहा है। भले उस समय लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा इत्यादि, जो कुछ भी सब उसमें तो आता ही होगा, लेकिन एक बार सुनने से, आंख गड़ाकर सुनने से आपको याद रहेगा कि वहां क्या बोला गया था। ऐसे कभी याद रहता है भागवत? ऐसे नहीं रहता है, इसीलिए क्लास में आने का फायदा होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि जो नई कथा हो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। बीच बीच में बोल देता हूँ, ठीक है। वीरेशु अथ वीर गतिम गतेषु, जब वीरों को वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर गति का दो अर्थ थे, या तो स्वर्ग प्राप्त हुए या भीष्म मुक्ति के अनुसार भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। वृकोदरा आविद गदाभिमर्श, वृकोदरा किसको कहते बताइए? भीम को। जिनका बड़ा पेट नहीं, जिनके पेट में बड़ी अग्नि थी, कुछ भी हजम कर लेते थे। वीरकोदरा आविद, फेंकी गई गदा से, अभिमर्श, अभिमर्श मतलब आघात से भग्न उरुदंडे, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, धृतराष्ट्र पुत्रे, वो दुर्योधन, ठीक है। क्या हुआ उसके बारे में जरा देखेंगे। तो ये दुर्योधन वहां पे पड़े हुए थे, तो अब उस टूटी हुई रीढ़ की हड्डी वाले दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ, और वह कुछ किया उसने। भर्तुः प्रियम द्रोणरिते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि आहरद विप्रियमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। भर्तुः प्रियम द्रोणरिति स्म पश्यन्, द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने यह देखा, इति स्म पश्यन्, यह देखा कि इससे मेरे भर्तु, मेरे पालक दुर्योधन का प्रिय होगा, इसलिए कृष्णा सुतानाम, द्रौपदी के पुत्रों को, स्वपताम शिरांसी, स्वपताम का सोए हुए थे ना, जो सो रहे थे, उनके सिरों को लेके आया, था सिरों को काट करके लेके आया। उपाहरद मतलब उपहार के रूप में अपने स्वामी दुर्योधन को दिया। विप्रियमेव तस्य, लेकिन फिर भी उसका विप्रिय हुआ। किसका विप्रिय हुआ बताइए? दुर्योधन का। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? जुगुप्सितम कर्म विगर्हन्ति, इस कर्म की सभी लोग निंदा करेंगे। याद है कि वह भी खल ही था, उसको बच्चों के मरने का दुख नहीं हुआ, अपनी निंदा होगी इसलिए दुख हुआ। तो आप जानते हैं कि वो मर गया। किसने मारा? अश्वत्थामा ने मारा, क्योंकि पहले सुखी हुआ, उसने कहा कि पांडवों का सिर लेके आया हूं। तो उसने पूछा भी कि और कृष्ण कहाँ थे? कृष्ण के रहते हुए तुम पांडवों को मार सकते हो? ऐसा बोले तो नहीं, लेकिन संदेह हुआ कि कृष्ण के रहते हुए कैसे पांडवों को मार दिया। तो फिर वो लाए, जब लेके आए तो उनका एक एक का सर फोड़ फोड़ के देखा उसने, हाथ से देखा, फच फच से तरबूज की तरह फट रहे हैं, छोटे बालकों का सर था। तो उसे बड़ा दुख लगा इस प्रकार से, ठीक है।
वैसे एक इंटरेस्टिंग है ना कि कथा की पिक्चर बन रही मन में, कुछ अंकित हो रहा है कि क्या फ्लो बन रहा है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता, माता मतलब द्रौपदी। शिशु नाम निधनम निसुतानम, अपने बेटों को जो बहुत छोटे थे, शिशु थे, उनके निधन को निशम्य सुन करके घोरम परितप्य माना, बहुत दुखी हुई। तदा उसके बाद आरुरद, वह रोने लगी। वाष्प कुला कुलाक्षी, और उसकी आंखें जो हैं वह पूरे आंसुओं से भर गईं। ताम, उन द्रौपदी को, सांत्वयन नाह, सांत्वना देते हुए, किरीट माली अर्थात अर्जुन जिनके मुकुट पे बहुत सारे माला थी, तो उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा? तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरेत् त्वाक्रम्य यस्नास्यसि दुग्धपुत्रा। तदा, तब, शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे, हे भद्र स्त्री, मैं आपके शोक के आंसुओं को तभी मार्जन करूंगा, पोछूंगा। प्रम्रजामि, यद ब्रह्म बंधो, जब मैं उस ब्रह्म बंधु का सिर लेके आऊंगा। जो आतताई है, जिसने आपके बच्चों को मारा है, उसको मैं लेके आऊंगा। कैसे लाएंगे? कह रहे हैं गांडीव मुक्त, अपने गांडीव से मुक्त, विशिखैर, बाणों से उसका सिर काटूंगा, और उपहारत, आपको उपहार स्वरूप दूंगा। और त्वाक्रम्य, और उसके ऊपर चढ़ करके, उस सर के ऊपर चढ़ करके, या स्नास्यसि, जब तुम स्नान करोगी, और उसके बाद अपने पुत्रों को अग्नि देने के बाद संतुष्ट होगी, तब मैं तुम्हारे शोक को दूर करूंगा। तो इस प्रकार के कठोर वचन अर्जुन ने कहे। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै सान्त्वयित्याच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवदंशित उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेना। इति प्रियाम, इस प्रकार अपनी प्रिया द्रौपदी को, वल्गु विचित्र जल पे, वल्गु बड़े मतलब बड़े मीठे, मीठे मीठे थे क्या? काफी मीठे। क्षत्रिय में यही मीठा है, गर्दन काट दूंगा, ये काट दूंगा, ये मीठा है, मीठा। और विचित्र, बड़े ही विचित्र बातें बोल करके, ससांत्वित्वा, उनको सांत्वना प्रदान करके, अच्युत मित्र सूता, जिनके मित्र और जिनके सारथी अच्युत भगवान श्री कृष्ण थे, वो अर्जुन, ठीक है। अन्वाद्रवत, पीछे भागे, अन्वाद्रवत, द्रवत समझ, तेजी से पीछे दौड़े, दौड़े नहीं, रथ के पीछे भागे। दंशितः, कवच धारण करके, उग्र धनवा, बड़ा ही उग्र धनुष, गांडी धारण करके, जिसको कोई काट नहीं सकता था। कपित ध्वजा, उनके रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह था, तो कपित ध्वजा मतलब अर्जुन। गुरुपुत्रम रथेना, तो रथ के ऊपर भागा था, तो इसी कारण से इधर अर्जुन भी अपने गुरुपुत्र के पीछे रथ से भागे, लेके चले। एक्चुअली यहां अर्थ है कि रथ पे आरूढ़ होकर के उसके पीछे दौड़े। अभी अश्वत्थामा के रथ के बारे में व्याख्या इस श्लोक में हो रही है। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मनारथेना पराद्रवत् प्राण परिप्सु ऊर्व्याम यावत् गमम रुद्र भयाद यथा यथा अर्कः, दोनों अर्थ है। तमापतंतम आपतंतम, तम अर्थात अर्जुन को देखते हुए, सॉरी अर्जुन को आता हुआ, सविलक्ष्य दूरात्, दूर से ही बहुत देख लिया कि अर्जुन आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भोजन का निमंत्रण देने के लिए नहीं आ रहे, क्यों, है कि नहीं? आइए ब्राह्मण देवता कुछ खाइए, ऐसा नहीं है ना। कुमार हो, वह क्योंकि कुमारों को मारने वाला था, इसलिए उद्विग्न मना हो गया कि अब तो जान जाएगी, समझ रहे हैं। इसलिए रथेना, रथ पे चढ़ करके, पराद्रवत, भागा। वो क्यों भाग गया? क्या युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं था? शर्म नहीं आई उसको? कहते नहीं भाई, प्राण परिप्सु, प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। और क्या स्पीड थी? तो कह रहे उर्व्याम, बहुत तेजी से भागा। अब कैसे बहुत तेजी से भागा और प्राण बचाने के लिए भागा, उसको एक उपमा से कह रहे हैं। यावद गमम
यावत गमन को मतलब जितना भाग सकता था उतना भाग रहा था, रुका नहीं। रुद्र भयात यथा कह, जिस प्रकार शिव जी के भय से एक बार ब्रह्मा जी भागे थे। याद आ रहा है कि ब्रह्मा जी पुत्री के प्रति थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए उनके मन में दुराभावना आ गई थी, तो शिव जी का ये कैसे पिताजी है, इसको जान से मार देना चाहिए। रुद्र जैसा बेटा बड़ा डेंजरस है कि नहीं। रुद्र मीन्स आई मीन टू शिव जी, नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन रुद्र। तो उसके बाद वह ब्रह्मा जी भागे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मा जी जो है मारे नहीं गए, उसी तरह से यहाँ पे भी अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा। और ये भी बात है कि वह ब्राह्मण थे, इधर भी ब्राह्मण, बहुत सारी बातें थी। और एक और अर्थ था कि सूर्यदेव भी भागे थे शिव जी के भय से। विद्युन्माली नाम के राक्षस को, उनके उनके रथ को सूर्यदेव ने जला दिया था, तो कि उनका भक्त था, तो वह भी जाकर के वाराणसी में गिरे थे। वहां पे लोलार्क नाम का स्थान है, तो वहीं पे सूर्यदेव जी गिरे थे, तो वहां भी सूर्यदेव मारे नहीं गए थे। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है। कहने का मतलब ब्रह्मा जी बहुत तेजी से भागे और नहीं मारे गए, उसी प्रकार से ये भी भागा तेजी से प्राण बचाने के लिए, और मारा नहीं जाएगा, इस सब अर्थ से। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षतः श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। यदा अशरणमात्मानम्, जब उसने देखा कि कोई उसकी शरण नहीं है, ऐक्षतः श्रांत वाजिनम, और यह देखा कि उसके वाजिन अर्थात घोड़े थक गए हैं, तब अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने, उसने ब्रह्मशिर अस्त्र को ये माना कि आत्मत्राणम, यही मेरा आत्मत्राण है, मतलब रक्षक है। क्या उसको ये समझ में नहीं आया कि ये जगत का विनाश कर सकता है? क्या उसकी दृष्टि नहीं थी? तो कह रहे द्विजात्मज, द्विज थोड़ा था वो, द्विज का लड़का था, ब्रह्म बंधु था, इसलिए समझ नहीं पाया कि इस ब्रह्मास्त्र से अन्यों का भी नुकसान हो सकता है। और पहले सुन चुके हैं कि प्राण के परिप्सु था, प्राण बचाना चाह रहा था। और हमने ये भी देखा था कि वह भगवान श्री कृष्ण से विमुख था, इस कारण से भगवान को आत्मत्राण नहीं देखा, अस्त्र को देखा। क्या किया फिर? अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे सत्तत्समाहितः अजाननपि असंहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। अतः उसके बाद उसने सलिलम उपस्पृश्य, अब तो समझ गए होंगे उपस्पृश्य मतलब जल को छुआ, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जल से आचमन किया, क्योंकि हमने बताया था 3 बार आचमन करने से व्यक्ति का शरीर वाणी मन सब पवित्र हो जाता है। संददे तत्समाहिता, अब उसने संधान किया उस ब्रह्मास्त्र का चलाने के लिए। इट्स लाइक अब ऐसे कुछ समझ सकते हैं, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए उसके बाद अलाइन करते फिर फेंकते हैं, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा उसका संधान किया। संधान समझ रहे हैं आप लोग? ये आप जो एक्शन ले रही हैं इसका मतलब सोच रही हैं कि धनुष चढ़ाए, लेकिन धनुष नहीं चढ़ाया माता जी, केवल उसने मंत्र उच्चारण करके संकल्प से चला दिया वो अस्त्र। ये अस्त्र थोड़ा अलग तरह था, लॉन्च किया। लॉन्च लॉन्च शब्द वाज यूज्ड, लॉन्च कर रहा, ठीक है, लॉन्च किया, लेकिन धनुष नहीं चढ़ाया। नहीं, तीर प्रस्तुत हो गए उससे, तीर ने, जब क्या इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है, हम लोग कौन सा ब्रह्मास्त्र जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि धनुष और तीर से नहीं चलाया। उसमें अभी अर्जुन चलाते हैं, जो अर्जुन भी तीर नहीं चलाया, उसमें लिखा नहीं, अर्जुन मंत्र से ही चारण कर दिया। अरे जानते हैं इस बारे में, पूछ लेना डिटेल्स। हाँ भाई, मंत्र बोल करके कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं, सब जानते हैं, अस्त्र नहीं चलाना होता है। तत्समाहिता, समाहित होकर के। वैसे काफी अच्छी बात है कि इतना बड़ा अस्त्र समाहित होकर चला रहे हैं। हम अपना नारायण अस्त्र कैसे चलाते हैं? अगर हमारा होता तो कहते व्हाट्सएप देख करके उसने ब्रह्मास्त्र चलाया लेकिन उल्टा अपने ऊपर ही लग गया क्योंकि तेरा व्हाट्सएप देख रहा था है कि नहीं? क्या हर जगह देखो, व्यासदेव जी ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, अभी अश्वत्थामा भी ध्यान पूर्वक अस्त्र चलाएंगे, फिर अर्जुन ही ध्यान पूर्वक अस्त्र चलाएंगे, हम ही लोग ध्यान पूर्वक नहीं चलाते। जो हमारा नारायण अस्त्र है, हरे कृष्ण मंत्र चल जाएगा। एक भक्त बोला सुबह करने की क्या जरूरत है, पूरा दिन तो माला है करने के लिए। Anyhow, क्योंकि हमको प्राण कृष्ण नहीं महसूस होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे प्राण संकट में है। अगर समझ में आए कि हमारे प्राण संकट में है तो हमारा जब थोड़ा अलग तरह का होगा, है कि नहीं? प्राण कृष्ण उपस्थिति नहीं प्रस्तुत होता है। खैर इधर वापस आ जाते हैं, विरोध नहीं करेंगे। अजानन अपि संहार, अरे भाई उसको संहार नहीं पता था तो क्यों चलाया? तो कहते हैं प्राण कृष्ण उपस्थिति, प्राणों की प्राण सर पे आ गए थे तो बुद्धि काम करना बंद कर गई थी, चला दिया उसने। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद?
चलाए तो ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुर्वाचः। ततः उसके बाद प्रादुष्कृतम तेज, उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो आविष्कृत, जो प्रकट तेज था, जो प्रचंड था, बहुत तीव्र था, सर्वतो दिशम, सारी दिशा में फैल रहा था, उससे प्राण आपदम, संधि विच्छेद कर पा रहे हैं, प्राण प्लस आपदम, अपने प्राणों पर आपद देख करके, अभिप्रेक्ष्य देख करके, विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, जिष्णु अर्थात अर्जुन ने ये कहा। यहाँ पे हमने इधर वाक्य सुने थे कि भगवान कृष्ण के अद्भुत कर्म यहाँ सूचित होते हैं कि अर्जुन को यह ज्ञान नहीं देने की ब्रह्मास्त्र है अभी तक, और इसका निवर्तन ब्रह्मास्त्र के द्वारा हो जाएगा। जबकि वहीं बैठे हुए हैं, वहां मतलब सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, और अर्जुन काफी दक्ष थे सारे अस्त्रों को समझने के लिए, लेकिन भ्रमित कर रहे हैं ताकि वो समझ ना पाए कि ये है क्या। तो अर्जुन ने क्या कहा, देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, सब भक्तों को अच्छा लगता है। अर्जुन उवाचा कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ये भय के कारण दो बार बोल रहे हैं। महाबाहो, आप महान बलशाली हो, भक्ता नाम भयंकर, और भक्तों के हृदय में निर्भयता प्रदान करने वाले हैं। बहुत अच्छा था। त्वमेको दह्यमाना नाम, आप ही, आप अकेले ही, और कोई नहीं, आप अकेले ही जो इस जगत में दह्यमान है, तीनों तापों से जल रहे हैं, उनके लिए अपवर्गोसी, आप अपवर्ग स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है। संस्कृति अर्थात मतलब जो बार बार जन्म मृत्यु ज्वाला में फूक रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक, जैसे हमारे करना पुरुष समझाता हूं, जैसे आप पकौड़े तलते हैं ना, उस तरह से तले जा रहे हैं लोग बाग, उस प्रकार से। तो ये है। और हम लोगों ने सुना था कि, थैंक यू गुरु जी, एको का अर्थ यह है कि भगवान के अलावा ना कोई और, ऐसा नहीं है कि भगवान भी हैं और कोई और भी है, नहीं, एकमात्र अकेले भगवान ही इस संस्कृति से जल रहे जीवों को उद्धार करने में समर्थ हैं। और यह भी हमने सुना था कि अगर कोई मान लो प्रश्न करे कि भाई सारे जीव अगर भगवान की शरण में आ जाएंगे तो तब भी क्या दिक्कत है, पहले से ही पालन कर ही रहे हैं। ये बात लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता को भी धन इत्यादि कमाने की शक्ति कौन दिया? इज इट नॉट? कोई किसी का सामर्थ्य नहीं है। और अगर उनका हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो हमको सहन करने वाले थे? क्या आप बहुत अच्छे बच्चे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? क्या मैं बहुत अच्छा बच्चा था? नहीं, बहुत परेशान करता हूँ, स्वाभाविक सी बात है। रात में बच्चा कोई पूछता तो है नहीं कि भाई आपको नींद डिस्टर्ब तो नहीं होगी, थोड़ा रो लूं मैं? तो पूछता नहीं है कि नहीं? सभी नालायक होते हैं, बच्चे तो सब नालायक होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऐसा अलार्म जिसको आप बंद नहीं कर सकते, जिसको स्नूज नहीं कर सकते, भाई 10 मिनट बाद रोना, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सब है, तो भगवान ने ये सब करवाया ताकि हम लोग की ध्यान रखा जा सके। इज इट नॉट? एनी हाउ, उसकी व्याख्या भी हम नहीं कर रहे, बस समझ गए, प्रार्थना कर रहे हैं। आपने सुना कि ये प्रार्थना का अर्थ है भगवान से कुछ मांगने से पहले इनकी प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए, और उसकी व्याख्या हम वहां पे कर चुके हैं, खाली अर्थों को समझा रहा हूं। त्वमाद्य, एक मिनट, मान लो भगवान पूछे आप कैसे जान रहे हैं कि मैं मोक्ष प्रदान करने वाला हूं, तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए दूसरी बात बोल रहे हैं। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चित् शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वम आद्य पुरुष, आप आदि पुरुष हैं, अर्थात सभी कारणों के कारण आप हो। साक्षात ईश्वर है, इस बहुत सुंदर व्याख्या की गई थी कि आपके परे कोई ईश्वर नहीं है। बहुत सारे ईश्वर होते हैं, उनके पीछे अपरोक्ष कोई और ईश्वर होता है, फिर उनका कोई और ईश्वर होता है, लेकिन आप साक्षात ईश्वर हो, अर्थात आपका ईश्वर और कोई नहीं, कंट्रोल कोई नहीं है। साथ ही साथ ईश्वर हूं तो जगत का नियमन कर रहा हूं, तो जरूर कुछ ना कुछ मेरे अंदर दोष आता होगा ना। प्रकृति पर, हाँ, आप प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से परे हैं। Maybe I'm going too fast, ठीक है? और मायां व्युदस्य, माया को दबाते हुए, माया को दूर करते हुए, कैसे? अपनी चित्त शक्ति से। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है अपनी तेज से, कहीं और से नहीं, खुद उसके स्वरूप से प्रकट होने वाले प्रकाश से वह अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार भगवान अपने स्वरूप से उत्पन्न होने वाले चित्त शक्ति से माया को दबाते हुए
कैवल्य स्थित आत्मनि, केवल में स्थित रहते हैं। केवल का अर्थ समझते हैं अपने चिन्मय स्वरूप में सदा विद्यमान रहते हैं, उनमें माया कुछ भी नहीं है, उनमें जड़ांश कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से अंधकार का कुछ स्थान सूर्य में नहीं है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकृति के परे हैं तो यहां जीवों की व्यवस्था कोई और कर रहा है, भाई वो तो वहां रहते हैं अपने धाम में और यहां कोई और चला रहा हो, नहीं। स एव जीव लोकस्या माया मोहित चेतसः विदस्स स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। स एव मतलब वही भगवान जो आदि पुरुष हैं, प्रकृति के परे, जो मेरे दोस्त के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, वही और कोई नहीं। जीव लोकस्या जीव समूह का जो माया से मोहित चेतना वाले हैं, ठीक है, विधत से अर्थात व्यवस्था करते हैं, स्वेन वीर्येण अपनी शक्ति से। क्या व्यवस्था करते हैं? श्रेयो धर्मादि लक्षण, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की व्यवस्था करते हैं। किन के लिए? माया मोहित चेतसा, जो भगवान को नहीं चाहते हैं, इन अन्य श्रेयों को चाहते हैं, उनकी इन श्रेयों की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। अर्थात इससे भगवान का सर्व पालकत्व तो सूचित हो रहा है, सभी के पालक भगवान ही हैं, ये अर्थ है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो पृथ्वी का भार हरण करते हैं वो कौन है? वही है कोई और नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि पालक वो हैं तो रक्षक कोई और होगा, नहीं, रक्षक भी वही है। तथायम चावतारस्ते भुवो भारा जिहर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। इस श्लोक में भगवान, इससे पहले श्लोक में तो किस प्रकार से भगवान सभी जीवों के पालक है यह प्रस्तुत किया गया, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि आप तो भक्तों का पक्षपात करने के लिए, साधुओं को बचाने के लिए ही आते हैं। उसका लिंक है अगले श्लोक से। तथा अयम चावतारस्ते, वही भगवान जो प्रकृति के परे हैं, जीवों के पालक इत्यादि हैं, वही भगवान इस जगत में भूओ भार जिहिर्ष्या, जो असुर हैं, जो जगत के भार स्वरूप हैं, उनको जिहिर्ष्या, उनको खत्म करने की इच्छा से आते हैं। तो क्या मैं उनको अपनी इच्छा से नहीं मार सकता हूं? हाँ, मार सकते हैं, लेकिन स्वानाम च अनन्य भावानाम, स्वानाम मतलब अपने संबंधियों का, भगवान के भक्त ही उनके संबंधी होते हैं। च अनन्य भावानाम, जिनका और कोई अन्य भाव नहीं है, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अनुध्यानाया, जो भगवान का ध्यान करते हैं, कितनी बार? असकृत, बारंबार जो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, उन भक्तों की रक्षा करने के लिए पाते हो। समझ रहे हैं इस बात को? असुरों को मारने के लिए एक मच्छर ही बहुत है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था हिटलर का और बहुत सारे अलेक्जेंडर इत्यादि। तो यहाँ पे भगवान का साधुओं के प्रति पक्षपात सूचित हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम आपके भक्त हैं, हमारी रक्षा करिए, हमें बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई। किमिदम स्वित्कुतो वेति देव देव न वेद्यहम सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम। किमिदम, ये क्या है हे भगवान, ये क्या है? स्वित्कुतो वेति, और ये कहां से आ रहा है? देव देव न वेद्महम, हे देवताओं के देव, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां से आ रहा है। भगवान कहें मैं भी नहीं जान रहा हूं ये बड़ी सुंदर टीका थी। अर्जुन कहे कि मैं नहीं जान रहा हूं, तो भगवान कहे मैं भी तो आपका मित्र ही हूं, मैं भी नहीं जान रहा हूं। तो कहते हैं ना देव देव, आप सर्वज्ञ हैं, देवता भी जब कठिनाई में होते तो आप ही के पास आते, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी नहीं जानता। तो कह रहे दिक्कत क्या है आपको? कह रहे सर्वतो मुखम आयाति, इसके मुख हर जगह हैं, सब जगह, मतलब ये जो तेज जगह फैल रहा है, तेज परम दारुण, भयानक तेज है, ये सबको लीलने वाला तेज है। लीलने समझते हैं? खा जाने वाला, हाँ, तेज ऐसा लग रहा है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा वेथेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रम प्रदर्शितम नैवासौ वेद संहारम प्राणबाधा उपस्थिते। वेथत इदम, यह जानो कि यह इदम, यह द्रोण पुत्र से ब्रह्मास्त्रम, यह द्रोण पुत्र का ब्रह्मास्त्र है। मैं तो समझता हूं कि सुनते सुनते ही संस्कृत ग्रहण करने लग गए होंगे आप। द्रोण पुत्र से मतलब द्रोण पुत्र का, ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र को, क्या कठिनाई है? कारक तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से इत्यादि इत्यादि। तो उससे तो एक्चुअली संस्कृत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते भागवत के शब्द अपने आप ही पकड़ में आने लग जाते हैं। कहीं कहीं वोकैबुलरी बढ़ाने की जरूरत होती है। प्रदर्शितम मतलब हमने इस व्याख्या की थी कि वह चलाना जानता नहीं है, सॉरी संहार नहीं जानता, खाली दिखा दिया है कि देखो मेरे पास ब्रह्मास्त्र, चला दिया। नैव असौ वेद संहार, ये अश्वत्थामा इसका संहार नहीं ही जानता है। वेद मतलब जानना, संहार नहीं जानता है, तो चलाया क्यों?
प्राण बाधा उपस्थिते। बहुत इजी है कि नहीं, एकदम हिंदी जैसा, क्योंकि उसके प्राण की बाधा थी इसलिए चला दिया। तो हम क्या करें? तो भाई तेज चलाया है, अग्नास्त्र से चलाया तो वर्णास्त्र में चला देता हूं। तो कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र के अलावा इसको कोई नहीं काट सकता। इसकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं नहीं अस्यान्यतमं किंचिद अस्त्र प्रत्यवकर्षणम जहि अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसा। नहीं अस्य अन्यतमम किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, इस अस्त्र का अन्य कोई भी और अस्त्र, प्रत्यवकर्षणम मतलब इस अस्त्र का निवर्तन और कोई अस्त्र नहीं कर सकता है। जही मतलब मारो, अस्त्र तेज उन्नतम, इसके बढ़ते हुए, उन्नत मतलब उसके बढ़ते हुए, इस अस्त्र के बढ़ते हुए तेज को मारो, खत्म करो। कैसे? अस्त्र तेजसा, अपने ब्रह्मास्त्र से। मैं कैसे मारूं? अस्त्रज्ञ, आप जानते हो, क्योंकि आप अस्त्र चलाना जानते हो, अर्थात चलाना भी जानते हो, संहार भी जानते हो, इसलिए इसके बढ़ते हुए तेज को, इस ब्रह्मास्त्र के बढ़ते हुए तेज को अपने ब्रह्मास्त्र से मार दीजिए, काट दीजिए। ये भगवान ने बताया। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मस्त संदधे। तो कह रहे हैं श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, भगवान की बात को सुन करके फाल्गुन अर्थात अर्जुन ने, जो कि इंद्र के बेटे थे, फाल्गुनी के बेटे थे, परवीर और दूसरे वीर योद्धाओं को मारने वाले थे, स्पृष्ट्वा, फिर देखिए स्पृष्ट्वा, अप जल को स्पर्श करके अर्थात आचमन करके, तम परिक्रम्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके, ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे, ब्राह्मम मतलब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्रम संदधे, अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। संधान समझ गए, लॉन्च किया। ठीक, संहत, अब क्या हुआ? लॉन्च किया मतलब छोड़ भी दिया, ऐसा नहीं लॉन्च लेके रखे हुए हैं अभी क्या करना है, ऐसा नहीं। लॉन्च का मतलब छोड़ दिया। अब दोनों के परस्पर टकराने से क्या हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। संहत्यान्योन्यम उभयोस्तेजसी शरसमृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधाते अर्क बहुनिवत्। संहत्या अन्योन्यम, जब वह एक दूसरे से टकराए, उभयोस मतलब दोनों टकराए, तेज टकराए, तेजसी शर समृते, वो दोनों तेज टकराए, और शर समृते मतलब उससे अनेक अनेक बाण निकल रहे थे, वो बाण भी आच्छादित कर रहे थे और तेज आपस में लड़ रहा था। आवृत्य रोदसी, रोदसी का अर्थ था स्वर्ग और पृथ्वी, दोनों को उस तेज ने ढक लिया, और खम अर्थात अंतरिक्ष को भी ढक लिया। किस प्रकार से? अर्क वहनीवत ववृधाते, बढ़ते हुए, जैसे कि वो जो तेज था वो बढ़ते बढ़ते स्वर्ग आदि और अंतरिक्ष में सब जगह व्याप्त होगा, जैसे अर्क बहनीवत, अर्क मतलब सूर्य और बहनी मतलब संवर्ताग्नि। प्रलय के समय भगवान संकर्षण जो ब्रह्मांड के नीचे वाले भाग में रहते हैं, उनके मुख से अग्नि नीचे से उठती है और इधर ऊपर सूर्य से अग्नि आती है, तो दो अग्नि के स्रोत हुए कि नहीं, और उससे तीनों लोग जलने लगते हैं। इसलिए ये रूप या उपमा दे रहे हैं कि दो ब्रह्मास्त्रों से इतना तेज निकला कि तीनों लोग जलने लगे। इसीलिए यहां पे अर्क वहनीवत शब्द है। भूल गए सब? यही पढ़ाया था ना। ठीक, अब देखो पूरी व्याख्या हम नहीं करने वाले, हम उम्मीद है कि आप लोग वहां पे सुने होंगे। अब क्या कठिनाई हुई इसको वर्णन कर रहे हैं। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीन लोकान प्रदन महत दह्यमानः प्रजा सर्वः सांवर्तकम अमंसतः। दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु, उन दोनों अस्त्रों के तेज को देख करके, तयो त्रिलोकान प्रदहन महत, तीनों लोक जलने लग गए। दह्यमाना प्रजा सर्वः, और सारी प्रजा जलने लग गई। और ये माना उन्होंने सांवर्तकम अमंसता, इसको प्रलयकालीन अग्नि ही माना कि अब तो प्रलय हो गई है, प्रलय आ गई है, इस प्रकार से माना। फिर अर्जुन ने क्या किया? प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनोद्वयम्। प्रजा प्लस उपद्रवम प्लस आलक्ष्य, प्रजा के उपद्रव को देखकर, लोक व्यतिकरम चच तत्तम, और लोकों के विनाश को देखकर,
मतम च वासुदेवस्य, और भगवान वासुदेव के मत को सुनकर संजहारा अर्जुनो द्वयम, अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को संजहारा, संहार कर लिया। क्या कठिन है बताइए? कठिन लग रहा है? नहीं, सो इजी। व्हाट इज डिफिकल्ट? अब इधर तो ब्रह्मास्त्र का टेक केयर हो गया। अब हमें अब अर्जुन जो है इधर अश्वत्थामा के पास आ रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। तथा आसाद्य तरसा दारुणिम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्षः पशुम रशनया यथा। तथा आसाद्य तरसा, तरसा मतलब बड़ी दक्षता के संग उसको पकड़ लिया। किसको? दारुणम, दारुणम गौतमी सुतम, गौतमी मतलब कृपि के बेटे को। दारुणम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों की हत्या करने वाला। क्या किया? बबंधाम, उसको बांध लिया। अमर्षताम राक्षः, इसका अर्थ बताइए। अमर्ष का मतलब क्या होता है? मैं तो गुस्सा कर भी नहीं सकता से। अमर्ष मतलब क्रोध, और ताम राक्षस मतलब तांबे जैसी आंखें। इतने क्रोधित थे। कौन थे क्रोधित? अर्जुन क्रोधित थे। उन आंखों से लाल लाल दोनों आंखें जैसे क्या थी? तो सूर्य के समान। क्या प्रभाव धारण दिया? अग्नि के समान, तप्त तांबे के समान, तप्त तांबे के गोले के समान एकदम लाल आंखें थी। उस आंखों से युक्त अर्जुन उस दारुण, उस क्रूर गौतमी के बेटे अश्वत्थामा को ऐसे बांध ली जैसे पशु को बांधा जाता है। और आप समझ लीजिए, पशु अर्थात याज्ञिक पशु जिसकी गर्दन काटी जानी है। उसकी व्याख्या आगे भी होने वाली है। जैसे जिसकी याज्ञिक पशु होता है, गर्दन काटी जाती है, कोई इसमें सम्मान तो ना किया जाता है उसका। हाँ, माला चढ़ाई जाती है उसकी, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सम्मान नहीं होता है। तो उसी प्रकार से बांध दिया उसको। काफी इंटरेस्टिंग है। वो गौतमी सुत ब्राह्मण के बेटे बाधा कैसे गए हैं? पशु की तरह। फिर क्या किए? शिबिरायानि निशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवानम बुजिक्षणः। उस प्रकार उसके बाद शिबिरायानि निशंतम, अपने शिविर में लेकर के आए, मारे नहीं। रज्वा बद्ध्वा रिपुम बलात्, रिपुम मतलब उस शत्रु को बल से रस्सी से बांध करके अपने शिविर में लेके आ गए। ठीक है। प्राहार्जुनम प्रकुपितो, कुपित अर्जुन ने नहीं बोला, कुपित अर्जुन को भगवान अम्बुजक्षण ने बोला। और आप जान रहे हैं यहाँ पे भगवान को अम्बुजक्षण कहा गया है, न कि अरुणेक्षण। लाल आंखों वाला नहीं कहा गया है, कमल नयन कहा गया। कि कहने का अर्थ है, और प्रकुपित शब्द दोनों के लिए है। क्रोधित अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, और क्रोधित भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। ये फिर देहली दीपक न्याय के अनुसार ऐसा है। लेकिन क्रोधित, जो क्रोध था भगवान कृष्ण का, वह बाह्य था। इसीलिए वो कैसे सूचित होता है? अम्बुजक्षण। भगवान को कभी रजोगुण दबाता नहीं है, वह प्रकृति के परे हैं। वो तो पहले ही हमने सुन लिया। ओके। क्या भगवान ने कहा? मैनम पार्थर्षि त्रातुम, मैनम पार्थर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इहम जहि यो सावनाग सहसुप्तान अवधीन शिबालकान। मैं एनम, एनम मा, छोड़ने का नहीं। पार्थ अर्हसि त्रातुम, इस हे पार्थ, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कि तुम इसको छोड़ो। भले और किसी को छोड़ दो, इसको मत छोड़ो। और भड़काने वाली बात है ना। और कुछ होता तो भले माफ कर देते, इसको ऐसा कार्य नहीं किया जो माफ किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना इसको। क्यों? ब्रह्म बंधु इमम जही, ये ब्रह्म बंधु है, इसको मारो। यो असौ अनागसह सुप्तान, क्यों भाई? इसने उन बच्चों को मारा है जो अनागस, जो कोई अपराध नहीं किए थे। आवाज देखिए ठीक आ रही है? इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है। आवाज आ रही सबको? ठीक है। प्रभु जी तो फोन पर, राम तो फोन नहीं कर रहा हूं आपको, फोन से कथा नहीं सुना रहा। ठीक ठीक, ओके। एनीवेज, जैसे देख उधर उधर देखा तो फोन पर बात करने लगे भक्त। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। अवधीन निशि बालकम, रात्रि में सोते हुए निरपराध बालकों को इसने वध किया है। ये ब्रह्म बंधु, उसको मारना, इसको छोड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है। मत्तम प्रम, भाई यह धर्मवेत्ता है, धर्म जानने वाला है, कैसे इसको मार दे? कहते हैं ना, ये धर्मवित नहीं है। अगर धर्म होता तो मारता, ऐसा करता काम,
तो उसमें भगवान कह रहे हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। अगर ये धर्मविद होता तो कभी ऐसा नहीं करता। जानता नहीं मत्तम मतलब पागल, प्रमत्तम मतलब वायुवादी से परेशान या शराब इत्यादि से, उन्मत्तम मतलब पागल, अलग अलग उसकी व्याख्या थी। सुप्तम मतलब सोते हुए, बालम मतलब बच्चा, स्त्रियम मतलब स्त्री, और जड़म मतलब मूर्ख। प्रपन्नम मतलब जो शरण में आया है, वीरथम मतलब जो रथ से वीन है, भीतम मतलब भयभीत। इस प्रकार से 10 विध अवस्था में अगर कोई शत्रु भी है तो भी उसको व्यक्ति मारता नहीं। तो ये बालक उसके शत्रु थे, ये आशा है। क्या वो बालक इसके शत्रु थे? 10 विध अवस्था में अगर शत्रु भी है उसको भी धर्मवेत्ता नहीं मारता, तो काहे का धर्मवेत्ता है? ब्रह्म बंधु है। ये कहने का प्रयोजन। दूसरा कारण, स्वप्राणन यह पर प्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः तदवदस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषात् अत्यदः पुमान्। अरे भाई, इसके कल्याण के लिए बोला जा रहा है कि इसको मारा जाएगा। हमारा कोई इससे विशेष, वैसे भगवान तो किसी की भी द्वेष नहीं करते, हमारा कोई द्वेष नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? स्वप्राणान यह पर प्राणे प्रपुष्णाति, जो अपने प्राणों को दूसरों के प्राण का हनन करके पोसता है। क्यों पोसता है? अघृणा, क्योंकि उसके हृदय में दया नहीं है और खल है, दुष्ट है। तद वदस्तस्य ही श्रेय, उसके लिए तो यही श्रेय है कि उस दोष के कारण उसको मार देना चाहिए। उसका वध ही उसका श्रेय है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या है कि क्योंकि उसके दोष के कारण, यद दोषात, दिख रहा है दोषात शब्द, यद दोषात, उसके दोष के कारण अधपुमान याति अधपुमान, वह निश्चित ही अधा अर्थात नरक में जाएगा। तो नरक से बचाने के लिए मारने के लिए कह रहे हैं। ये प्रयोजन। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते माननि पुत्रः। एक और कारण कर रहे हैं, भाई क्षत्रिय हो ना, क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है ना। तो प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम, आपने भवता, आपने पांचाली को, अपनी पत्नी को ये प्रतिज्ञा दी थी कि इसका सिर काट के लाऊंगा। आपको कैसे पता? शृण्वतो मम, मैंने सुना मैंने सुना। वैसे तो परमात्मा के रूप में सुन ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण सुन रहे थे। आपने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। भगवान याद दिला रहे हैं। आहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते माननि पुत्रः, मैं, हे माननी, हे द्रौपदी, जिसने आपके पुत्र को मारा है उसके सिर को काट करके मैं आपके पास लाऊंगा। ये आपने प्रतिज्ञा करी थी। यू कैन नॉट चीट नाउ। तद असौ वध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीरा कृतवान कुल पांसनः। तद असौ, इसलिए, असौ इसकी अश्वत्थामा की, वध्यताम, इसको वध कर दो। पाप अर्थात ये पापात्मा है, आतताई है, और आत्म बंधु, आपके बच्चों को मारने वाला है। अरे भाई, ये अपने स्वामी को प्रिय करने के लिए कर रहा था। नहीं, भर्तुश्च विप्रियम, अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया इसने। इसलिए हे वीर अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है ऐसा करना, कोई नई बात नहीं है, करिए इसको। कृतवान, ऐसा इसने किया है। कृतवान कुल पांसनः, क्या किया है? मतलब बच्चों को मारा है, अपने कुल और अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया है। और कुल पांसना, इसने अपने कुल की लज्जा को नष्ट किया है। द्रोणाचार्य कितने अच्छे ब्राह्मण थे, आप जानते हैं ना अर्जुन। क्या ऐसा कभी कर सकते थे? देखो क्या किया, मारो इसको। जैसे अजामिल के अच्छे गुणों का वर्णन कर रहे हैं यमदूत, लेकिन उसके गुणों का वर्णन नहीं करना चाहते हैं। कह रहे थे कि ये क्या था, वो कान ने कुब्जे दुजा आसीत, नहीं, यह तो सुखदेव गोस्वामी बोले थे, दासीपति जामिल नहीं। आप देखेंगे वहां पे यमदूत बड़ा गुणगान करते हैं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था और यह बहुत सारे नियम का पालन करता था, शील गुण संपन्न इत्यादि था। लेकिन देखो कितना गिरा, तो वो दिखाने के लिए कितना गिर गया है, पहले बता रहे थे कि ब्राह्मण कितना अच्छा था। तो यहां भी देख रहे हैं कुल पांसना का अर्थ है कुल कितना उच्च है, देखो क्या कार्य किया, ये तो मरने लायक ही है। ये कहने का प्रयोजन। सूता उवाच, अब आप कह सकते हो कि लग रहा भगवान जानबूझ के मारवाना चाहते थे क्या? नहीं, परीक्षा ले रहे थे। एवं परीक्षिता धर्मं पार्था कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। इस प्रकार धर्म की परीक्षा ली गई। किसकी? पार्थ, अर्जुन की। किसके द्वारा? भगवान कृष्ण के द्वारा। कृष्ण उनको चोदितः अर्थात प्रेरित कर रहे हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए। न इच्छद हंतुम गुरुसुतम, लेकिन वह गुरु के बेटे को ही देख रहे हैं। अश्वत्थामा को आतताई नहीं देख रहे, गुरु के बेटे के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उनको मारने की इच्छा भी नहीं करी।
यद्यप्यात्महनम महान, यद्यपि उनके बच्चों को मारने वाले थे, तो ऐसा कैसे अर्जुन कर पाए? तो कह रहे महान अर्थात वह धर्मज्ञ थे, इसलिए वह मारने की इच्छा भी नहीं किए। मारने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। महान शब्द किसके? अर्जुन के लिए। गुड। देख रहे हैं, जब उस दिन हम क्लास में एम्फेसाइज किए थे महान शब्द किसके लिए? अर्जुन के लिए, तो वो बात छपी रही, आपने तुरंत बोल दिया। अभी आप समझ रहे हैं इस बात को? ये लगता है कि क्लास में बातें सब स्लिप कर रही हैं, लेकिन आंख गड़ा कर देखने का ये जो फायदा है वह, मतलब अब जब मैं पार्ट टाइम सुनने का भी ठीक है, कुछ कुछ तो फायदा है, लेकिन जो आंख गड़ा कर देखते हैं, शब्दों को देखते हैं, वो छपा रहता है, हाँ ये बोला था, वो बोला था। इट्स नॉट, इतना आसान नहीं है भागवत के शब्दों को याद रख पाना, और आप लोग रख पा रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब हमेशा डांटना नहीं चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए, आप लोग में से शायद बहुत से लोग पहली बार इस लोगों को देख रहे हैं। कितने लोग पहली बार इस लोगों को देख रहे हैं? आप तो मजे के खिलाड़ी हैं, मैं जान रहा हूं, आप तो खूब महाराज से सुने ही है। मैं नए भक्तों को पूछ रहा हूं, आप लोग पढ़ चुके हैं सबको? एक ने पढ़ा नहीं? हाँ ना ना, पहले का मतलब हम ही पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी कोई पढ़े हैं सबको? देख दो, देखिए कितनी बार आप ध्यान से पढ़ने के कारण आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात। अच्छा चलो भाई। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न वेदयत्तम प्रियायै शोचन्त्य आत्मजान हतान। अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इससे पहले भी बोले हैं कि शिविर में लेके आए, अब कह रहे अथो उपेत्य स्वशिबिरम, अब वह अपने शिविर में लाए। इसका अर्थ कुछ समझ रहे हैं? पहले एक बड़ा कैंप में उसमें लेकर के आए, और उसके बाद स्वशिविरम, जहां पे द्रौपदी हैं, अपने विशेष शिविर में लेकर के आए। गोविंद प्रिय सारथी, जिनके प्रिय सारथी गोविंद थे, भगवान कृष्ण थे। न वेदयत, उनको निवेदित किया, जैसे मतलब अर्पण किया। तम प्रियाय, अपनी प्रिया द्रौपदी को, भाई जो करना है आप करके बताइए, जो कुछ करना है। शोचन्त्या आत्मजान हतान, जो अपने बच्चों के हत्या के कारण शोक कर रही थी। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांगमुखम कर्म जुगुप्सितेना निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरुः सुतम वाम स्वभाव कृपया नाम च। तथा आहर्तम, उसको जब लाया गया, आहर्तम मतलब लाया गया, किस प्रकार? पशुवत, पशु की तरह। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पाशबद्धम, पाश से बांध करके पशु की तरह लाया हुआ, और अवांग मुख, नीचे मुख किया हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। क्यों? कर्म जुगुप्सितेना, क्योंकि बहुत खराब कर्म किए थे। निरीक्षा, ऐसा देख करके, ऐसी उसकी दुर्गति को देखकर, कृष्णा अपकृतम, कृष्णा अर्थात द्रौपदी ने, अपकृतम मतलब अपना उपकार कर, अपना अपकार करने वाले, अपने बच्चों को मारने वाले को भी देखा। कैसे? गुरुसुतम, गुरुसुत के रूप में, गुरु के पुत्र के रूप में देखा। क्यों देखा? वाम स्वभाव, उनका स्वभाव बहुत मृदु था। कृपया, इस कारण से कृपा उनके हृदय में उदित रहती थी। कृपा के कारण ननाम अच्छा, उनको प्रणाम किया। इनकंसीवेबल बिहेवियर, ये देख रहे हैं कि अपकृतम, ये मारने वाला यही है, कोई और नहीं है, लेकिन गुरु के उपकार को नहीं भूल पा रही। उनका बहुत सॉफ्ट स्वभाव था, इस कारण से वह उनको कृपा से आद्र थी उनका हृदय, और वह उनको प्रणाम करती। प्रणाम करके चुप हो गए, कहते ना बोली। क्या बोली माता द्रौपदी? उवाचा चाहंस, उवाचा चाह उवाचा चासहन्त्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। उवाचा च, असहन्ति, उसको सहन नहीं कर पाए उनके बंधन को। अस्य बंधन आनयनम, उस प्रकार से उसको बांध करके लाना वह सहन नहीं कर पाए। क्यों? सती अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण सब सहन नहीं कर पाए। क्या बोली? मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इसको खोल दो, इसको खोल दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह तो ब्राह्मण है तो सर्वदा हमारे गुरु ही, आप गुरु को बांध करके लाए हैं, ऐसा करके बोली। मैं खाली वो सोच रहा था श्लोक को जाने वाला, धर्मम न्यायम सकुर्णम निर्वलीकम इत्यादि, तो उस पे पहले धर्मम शब्द यहीं पे तो पकड़ा था ना हमने। मुच्यताम मुच्यताम, ये धर्म नहीं है कि गुरु के बेटे को आप इस प्रकार से बांधे, है ना? यही था ना? नहीं नहीं, क्षमा कीजिएगा, 43 ये था धर्म। ये धर्म नहीं है कि जो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, उनको आप इस प्रकार से बांधिए। ठीक है, ऐसे याद करके चलेंगे तो अच्छा लगेगा। धर्मम, ये धर्म, धर्मोक्त, धर्म अनुकूल उक्ति थी।
सरहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। ये न्याय के अनुकूल था बात कि इन्हीं ने तो रहस्य बताए हैं, जितने भी रहस्य हैं मंत्र मंत्र से चलने वाले ब्रह्मास्त्र आदि, उसके रहस्य तो आपको द्रोणाचार्य बताए हैं ना। और धनुर्वेद की शिक्षा भी आपको दिए हैं, कैसे अस्त्र चलाना है, कैसे उनका असंहार करना है, वह सब वही सिखाए, तभी तो आप बचे आज, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मार देता आपको। अस्त्र गामा और बाकी जितने भी अस्त्र चलाने की विद्या वही आपको दिए है ना। कैसे दिए हैं? शिक्षितो यद अनुग्रहात, उन द्रोणाचार्य ने बड़े प्रेम से आपको शिक्षा दी है। तो यह बिल्कुल न्याय नहीं है कि उन द्रोणाचार्य के बेटे का आप इस प्रकार से अपमान करें। तो न्यायम, ठीक। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसुः कृपि। वही भगवान, कोई और वही भगवान अर्थात वही गुरु द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, अपनी प्रजा के रूप में, अपने बेटे के रूप में विद्यमान है। तस्य आत्मनो अर्धम, उनकी आधा भाग, उनकी पत्नी वो विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? वह सती क्यों नहीं हुई? ना अनु अनवगाद, वह द्रोणाचार्य के पीछे नहीं गई, अर्थात सती नहीं हुई, क्योंकि वीरसो कृपि, वह उनका पुत्र जो है वह विद्यमान था, अर्थात कृपि का पुत्र विद्यमान था। तो ये था धर्मम न्यायम सकरुणम, उनको करुणा का अनुभव था। कृपि का अर्थ है गौतम द्रोणाचार्य की पत्नी। कृपि समझते हैं, कृपि नहीं समझाने की जरूरत मेरे को, ठीक है। तो कृपि के बेटे के रूप में है, तो इसलिए करुणा करके कि उनको दुख नहीं होना चाहिए, वह सती नहीं हुई। कितना दुख होगा उनको अगर उनके एकमात्र बेटे को आप मार दोगे। तो ये सकुरणात्मक वचन था उनका। तीसरा, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीक तद्धर्मज्ञ महाभागा भविद भीम गौरवम कुलम व्रजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंदम अभिष्णुषः। इसमें तो नहीं हो गया? हाँ, ये निर्वलीक है, ये धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। आप धर्मज्ञ हैं और धर्म के ही धर्म में निष्ठ होने के कारण ही आपके महान भाग्य का उदय हुआ, इसलिए महाभाग कह रहे हैं अर्जुन को। भवद भी गौरवम कुलम, गुरु के कुल को आपके द्वारा सम्मान ही प्राप्त होना चाहिए। व्रजनम ना हरती, उनको कभी भी आपसे दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, शायद थोड़ा करता हूँ। व्रजनम नारहति प्राप्तुम, उनको आपके द्वारा कभी भी दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। अपितु पूज्यम वंद्यम अभिष्णुषः, वह तो आपके द्वारा सदा ही पूज्य होने चाहिए, वंद होने चाहिए निरंतर। तो ये उनका निर्वलीक भजन था, निष्कपट। जिन्होंने इतना अनुग्रह किया उनके प्रति ऐसा बर्ताव तो कपट ही होगा ना, तो निष्कपट वचन है निर्वलीक भजन, निर्वलीक वचन। उसके बाद समम, दुख साम्यता का बोध, कि मेरा जैसे दुख है वैसे दूसरे को दुख भी होता है, उसको दुख ऐसा ना हो। तो उस पर वो कह रही हैं, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सार्ता रोदमी अश्रुमुखी मुहु। मारोदि अस्य जननी, इनकी जननी इस अश्वत्थामा की माँ न रोए। वो माँ का प्रयोग, माँ के बारे में बता रही है, गौतमी गौतम कुल में है, ब्राह्मणी है, पति देवता पतिव्रता है। यथा हम, कैसे ना रोए? तो कह रहे यथा हम मृत वत्सारता, जैसे मैं अपने बच्चों के मर जाने की आर्त हूं, दुखी हूं, उस प्रकार से रो रही हूं। रोद में अश्रु मुखी मुहु, जैसे मैं बारंबार रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कृपि भी इस प्रकार से रोए। तो यह उनकी दुख साम्यता का बोध है। समम शब्द का व्याख्या हो रही है। उस के बाद महत, अब वह निष्ठुर वचनों के द्वारा हितोपदेश दे रही है। अगर वह रोएंगी, मान लो अर्जुन कह रो भी लेंगी तो कर क्या लेंगी? ये भी प्रश्न हो सकता है। रोए तो रोए, क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं, यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य रजितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। यही कोपितम, जिनके द्वारा, यही मतलब जिनके द्वारा, जिस राजन ने, जिस राजकुल के द्वारा ब्रह्मकुल कुपित होता है। क्यों कुपित होता है? अजितात्म भी, क्योंकि राजकुल अजितात्मा अपनी इंद्रियों और मन को वश में न कर पाने के कारण ब्रह्मकुल का अपराध करता है। आपको भी क्रोध आ रहा है, क्रोध को संवरण नहीं करेंगे, मार देंगे, तो ये अजितात्मा भी तो कहा जाएगा ना। आप मार दोगे ठीक है, लेकिन जब कृपि रोएंगी तो उससे जो अग्नि प्रकट होगी वो क्या करेगी? तत्कुलम प्रदहत्याशु, उस कुल का अर्थात राजा के कुल को प्रदहत, जला देती है। थोड़ी देर में नहीं, आशु तुरंत जला देती है।
तो ठीक है, उस व्यक्ति को जला देगी। कहते नहीं, सानुबंधम, स्वपरिवार जला देती है, शुचार्पितम, और उस पूरे परिवार को शोक को समर्पित करती है, अर्थात शोक में डुबो देती है। दो अर्थ थे कि यदि ब्रह्मकुल शोकाकुल हुआ, उस राजकुल के द्वारा कुपित हुआ, तो इधर जल जाएगा, और दूसरा अर्थ है कि ब्रह्मकुल अगर क्रुद्ध हुआ तो ये राजकुल शोक को प्राप्त होगा, जल के खत्म हो जाएगा। और ये भी सुना था कि जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध अग्नि है, जिसको अग्नि कहते हैं, वह तो कभी कभी परिवार के लोगों को छोड़ देती है कि नहीं, बच जाते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण को कोई व्यक्ति दुखी करता है तो सब परिवार नष्ट होता है, उसको बचता नहीं है। ये बात बोल रही। तो ये उनके वचन थे। सूत गोस्वामी जब कह रहे हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो दुजा। माता द्रौपदी के जो वचन थे उसके 6 गुण हैं। धर्म्यम, ब्राह्मण को बांध कर नहीं लाना चाहिए। न्यायम, जिसने आपको धर्म की शिक्षा दी है उसके बेटे के प्रति अपकार नहीं करना चाहिए। सकरुणम, उनकी माता न रोएं। निर्वलीकम, जिन्होंने इतना आप धर्मज्ञ हो, आपको उनको दुख नहीं देना चाहिए। समम, मैं दुखी हूं, कृपी दुखी न हो। और महत, अगर उनको दुखी किया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। ये इस प्रकार से 6 गुणों से विभूषित उनके वचन थे। तो राजा धर्मसुतो, राजा धर्मसुतो, धर्मसुत मतलब किसके बेटे? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के बेटे हैं, अर्थात यमराज जी के बेटे हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं। उन्होंने राज्ञा अर्थात रानी के वचः प्रत्यनंद वचः, उनके वचनों को सुनकर सहमति प्रदान करी, बड़े प्रसन्न हुए। इससे समझ लेना चाहिए कि उनके वचन धर्म के अनुकूल थे। और दुजा शब्द कहने का अर्थ यह है कि आप ब्राह्मण हो, आप भी जानते हो धर्म का तत्व क्या है। ठीक बोला था ना? हाँ जी। और शौनक ऋषि ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया। नकुलः सहदेवस्य युधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ययाश्च योषितः। नकुल ने, सहदेव ने, युधान अर्थात सात्विकी ने, धनंजय अर्थात अर्जुन ने, भगवान देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने, और जो अन्य लोग थे और अन्य स्त्रियों ने भी माता द्रौपदी के वचनों का अनुमोदन किया। लेकिन एक ऑब्जेक्शन आ गया भीमसेन। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान् शिशुन्वृथा। तत्र, फिर वहां पे आहा, आहा मतलब बोले। कैसे बोले? अमर्षिता, क्रोध में भीम बोले। तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः, इसका तो वध ही इसका श्रेय है, क्योंकि उसने ये आतताई है। न भर्तु, न अपने स्वामी का, न आत्मनश्चार्थे, न इसने अपना फायदा किया, न अपने स्वामी का फायदा किया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? यो अहन, क्योंकि इसने मारा है। किनको? सुप्तान शिशुन वृथा, बच्चों को, सोते हुए बच्चों को फालतू में मारा है। इससे ना इसका खुद का लाभ हुआ, अपितु उसके स्वामी को भी मृत्यु प्राप्त हुई। इसको तो मार देना ही उचित है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह सन्निव। भीम गदितम द्रौपद्याश्च गदितम, भीम के वचन को सुनकर और द्रौपदी के वचन को सुनकर, निशम्य मतलब सुनकर, चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण जो दोनों पार्टी को रोके हुए थे, भाई भीम तुम उधर रुको और ये लोग इधर रुके हैं। आलोक्य वदनम सख्यु, अपने मित्र अर्जुन की तरफ देखने लगे। अच्छा, सख्यु शब्द से ये कैसे जाने कि अर्जुन ही है? और कोई सखा नहीं था? यस, और कोई सखा नहीं था। भीम और युधिष्ठिर बड़े थे, नकुल सहदेव छोटे थे, अर्जुन ही बराबर के थे। वैसे तो स्पष्ट है सख्यु मतलब यहाँ पे अर्जुन ही है। इदम आहा हसन एव, मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, आपकी धर्म के संबंध में आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता की आज मैं परीक्षा लूंगा, इसलिए सोचते हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वधारण मय्यवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए। आतताई उदाहरण, और आतताई को जरूर मारना चाहिए। मय्येव उभयमाम्नातं, शास्त्रों में दोनों आज्ञा मेरी ही आज्ञा है। परिपाह्यानुशासनम, इनका तुम ठीक ठीक से पालन करो। ठीक है, भगवान बड़े तेज है। बड़े तेज मतलब उनसे तेज तो कोई है ही नहीं, लेकिन कितना इजी है ना। अच्छा, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा भागवतम सुनने में? आपको क्या लगता है प्रभु जी हमें टाइम वेस्ट करने आए? नहीं,
बट इट्स जस्ट सो टेस्टी, इज इट नॉट? और आगे देखना कितना आनंद आने वाला है। कुंती बनाने की प्रार्थना के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत्सान्त्वता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्य मह्यमेव च। कुरु शब्द किसके लिए है? करो के लिए है। गुड, करो। सत्यम प्रतिश्रुतम, जो तुमने प्रतिज्ञा करी उसको सत्य करो। जो तुमने सांत्वतया प्रियाम, अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए प्रतिज्ञा करी थी, उसे करो। और इससे पहले क्या बोला? ब्रह्मबंधु को नहीं मार सकते, आतताई को मारना है। दो बात। उधर बोल रहे हैं क्या? जो तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि सर काटोगे, इसका काटो। भीमसेन का प्रिय करो, भीमसेन कह रहे से मारो। और पांचाली कह रही छोड़ दो। और मह्यम, मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम करोगे ही, मेरे भक्त हो, प्रसन्न करो मुझको भी। और चा मतलब अन्य को भी प्रसन्न करो, क्योंकि वह मुझे प्रिय है। बड़ी कठिन परीक्षा थी। आप होते तो क्या सोचते? अभी एक भक्त पूछे, प्रभु जी क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए? इसलिए हो गया कि दोनों पक्षों को रोकना था, ये था। हमने सीधे उत्तर दिया, मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं पता भगवान चतुर्भुज रूप हो गए तो किस प्रकार से किसको रोक रहे हैं। जो शास्त्र में है वो सामने रख दे रहे हैं, कोई व्याख्या तो किया नहीं गया। व्हाट आई कैन से। सूत उवाच, 3 श्लोक बाकी हैं। अर्जुन सहसाज्ञाया हरिर्हार्धमथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन सहसा आज्ञाया, अर्जुन सहसा तुरंत ही उनकी आज्ञा को समझ गए। हरेर हार्दम, हरि की हृदय में क्या इच्छा थी वो समझ गए। बहुत दिव्य गुण अर्जुन का यहाँ प्रश्न हो रहा है। अथा, इसलिए असिना, अपनी तलवार से मणिम जहारा, मणि को निकाल दिया। कहाँ थी मणि? मूर्धन्यम, उसके मूर्धनी, उनके मस्तक पे वह विद्यमान थी। इसलिए उनकी गर्दन कट गई कि नहीं? सर काट दिया। सर तो काटे, सर काटे, गर्दन नहीं कटी तो होगा सिर काट के लाऊंगा, तो सिर तक कुछ भाग तो कट ही गया। द्विजस्य सह मूर्धजम, मूर्धज की व्याख्या क्या की थी? जो बाल से नहीं उगता है, जो सिर से उगता है, तो उसके बाल काट दिए इस प्रकार से। किसके? उस ब्राह्मण के, द्विज के। अरे तो उस ब्राह्मण का इतना अपमान किया, कोई अनिष्ट नहीं हुआ? कहते ना। विमुच्य रशनाबद्धं बाल्यहत हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयत्। विमुच्य रशना आबद्धम, जिस रस्सी से वह बंधा हुआ था उसे खोल दिया। बाल्य हत्या हतप्रभम, बाल हत्या के कारण उसकी प्रभा नष्ट हो गई थी, मतलब ब्राह्मण का गुण उसमें विद्यमान नहीं था, इसलिए कोई अनिष्ट नहीं हुआ। तेजसा मणिनाहीनम, अपने ब्राह्मण के तेज से वह हीन था, हीन हो गया था, और मणि से भी हीन हो गया था। और इस प्रकार से अपने शिविर से उसको निकाल दिया। ये बोलते भाई भाग जाओ यहाँ से, ऐसे करके। ऐसे कठोर बोला होगा, मैं तो अर्जुन की तरह कठोर बोल भी नहीं सकता। आई एम नॉट अ क्षत्रिय, बट आई एम जस्ट सेइंग, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, व्हाटएवर, व्हिचएवर वे। अब कह रहे हैं ये किसके आधार पे किया? अपने मन से किया क्या? तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, यह शास्त्र का वचन है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिका। ये तो कल ही पढ़ाए थे। वपनम, मुंडन कर देना। द्रविण अदानम, उसका धन छीन लेना। स्थान निर्यापणम, तथा और उसको स्थान से निकाल देना। ये 3 दंड यहाँ पे दिए गए हैं। एष ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्रह्म बंधुओं के लिए दंड है। वधो न अन्य अस्ति दैहिका, और कोई वध का, उनके देह का वध का और विधान नहीं है। उनके देह को नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार से उनको दंड दे देना चाहिए। और ये भी सुना था कि ये तो प्राय अब मारण के ही समान है ना। आखिरी श्लोक आपकी प्रसन्नता के लिए। ये सब हो गया, तब क्या किया? पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रुर्निर्हरणादिकम। पुत्र के शोक से आतुर सभी पांडव कृष्ण अर्थात द्रौपदी के साथ स्वानामृतानाम यत्कृत्यम, अपने मृत लोगों के प्रति, मृत पुत्र और भी जो लोग होंगे उनके जो कुछ भी कृत्य करने थे, यानी कि निर्हरणादिकम मतलब अंत्येष्टि क्रिया आदि, उसको चक्र उसको किया। अब उसके बाद वो क्या हुआ, क्या किया इत्यादि वह आप कल से सुनना शुरू करेंगे। कल एकादशी भी है, कल एकादशी है, तो कल से हम लोग शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। और खुशी ये है कि आज आप लोग के लिए कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, घबराई मत। कल से फिर से शुरू होगा। और इसी प्रकार से आप लोग टीका सहित पढ़ते रहेंगे, तो जब हम रिवाइज करेंगे तो कठिनाई नहीं होगी।
ठीक है, कोई प्रश्न है क्या यहाँ पे? मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। आज कोई प्रश्न का अवकाश नहीं है, प्रश्न करेंगे भी तो उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। So those who want to chant japa with me, they can also chant japa.